दोस्तों, करीब 15 से 20 आर्मी के जवान ट्रक पर सवार होकर ड्यूटी पर जा रहे थे। जिस रास्ते से आर्मी वालों का ट्रक जा रहा था, उसी रास्ते पर एक घमंडी पुलिस इंस्पेक्टर चेकिंग कर रहा था। इंस्पेक्टर ने आर्मी के ट्रक को रोका और गुर्राया, साथ ही बेइज्जती भी की। उसके बाद आर्मी के सभी जवान ट्रक से उतर गए और इंस्पेक्टर की तरफ बढ़े। उसके बाद आर्मी वालों ने जो किया जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी आर्मी को दिल से लाइक करते हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, ये घटना है राजस्थान की, जहां की धरती पर मई का महीना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। सुबह सुबह हल्की ठंडी हवाओं के साथ सूरज उगता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है, धरती अंगारों की तरह तपने लगती है। हवा का हर झोंका मानो आग का फुवारा हो। सड़क का डामर पिघलकर बुलबुले छोड़ता है और पेड़ों की छांव भी किसी जलते तवे जैसी लगती है। उस दिन भी ऐसा ही मंजर था। हाईवे नंबर 62 पर धूप का राज था। आसमान नीला नहीं बल्कि सफेद चमक से भरा हुआ था। लोग अपने अपने काम से निकल रहे थे, पर हर किसी के चेहरे पर गर्मी की मार साफ झलक रही थी। इसी सड़क के किनारे एक चौकी थी। वहां तैनात थे सब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह। लंबा चौड़ा शरीर, चौड़े कंधे, घनी मूछें और आंखों में अकड़। बलवंत सिंह को थाने में सब सरदार कहकर बुलाते थे। वह अपनी ड्यूटी को लेकर सख्त तो थे, लेकिन उनका अंदाज कभी कभी अहंकार में बदल जाता था। उस दिन उन्होंने नाकाबंदी लगवाई थी। कारण था, कुछ दिनों पहले इसी रूट से शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई थी और खबर आई थी कि आज फिर से अवैध माल इसी रास्ते से जाने वाला है। सड़क के किनारे बैरिकेड्स लगाए गए थे। पुलिस वाले पसीने से लथपथ होकर भी हर गाड़ी रोक रहे थे। कोई ट्रक, कोई जीप, कोई निजी कार, सबको रुकना पड़ रहा था। भाई, जल्दी करो, धूप में खड़े खड़े जान निकल रही है, एक ड्राइवर ने शिकायत की। बलवंत सिंह ने आंखें तैरर कर कहा, अरे चुपचाप खड़े रहो, जब तक कागज नहीं दिखाओगे गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ड्राइवर सहम गया। उसने जल्दी से कागज निकाले और सिपाही को थमा दिए। पुलिस वाले चालान काटते, कभी गाड़ी की डिक्की खोलते, कभी बैग की तलाशी लेते। यह नजारा देखकर आम लोग मन ही मन बुदबुदाते, भाई पुलिस वालों का भी क्या हाल है, धूप में खड़े हैं और ऊपर से इतनी सख्ती। लेकिन कुछ लोग कहते नहीं, यह सब दिखावा है, असली मकसद पैसे कमाना होता है। बलवंत सिंह सब सुनते थे, लेकिन उनकी परवाह नहीं करते थे। उनकी सोच साफ थी, कानून का राज मैं ही हूं। इसी बीच दोपहर के करीब 12:30 बजे दूर से धूल का गुब्बार उठा। पहले लगा कोई और ट्रक आ रहा है, लेकिन जब गाड़ी पास आई तो सबकी नजरें ठहर गईं। वह था एक बड़ा हरे रंग का आर्मी ट्रक। उस पर कैमोफ्लाज रंग की छाप थी। गाड़ी की नंबर प्लेट पर साफ लिखा था इंडियन आर्मी। ट्रक के अंदर करीब 15 से 20 जवान बैठे थे। सभी थके हारे, मगर चेहरे पर वही अनुशासन और सख्ती। ट्रक के ऊपर त्रिपाल बंधा था जिसमें सामान रखा था। ट्रक देखकर चौकी पर खड़े कई लोगों के चेहरे चमक उठे। एक बुजुर्ग किसान ने पास खड़े लड़के से कहा, बेटा देखो, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। सरहद पर रहते हैं तब जाकर गांव शहर सुरक्षित रहते हैं। लड़के ने मासूमियत से पूछा, दादा ये लोग कहां जा रहे होंगे? किसान ने गर्व से कहा, सीमा की ओर, जहां हर रोज मौत से खेलते हैं। भीड़ में यह गर्व तो था, लेकिन बलवंत सिंह की आंखों में कुछ और ही चमक थी। उन्होंने मूंछों पर हाथ फेरा और बुदबुदाए, हम आर्मी का ट्रक है, देखता हूं आज यह कितना बड़ा बड़ा होता है। पुलिस की ताकत का एहसास इन्हें भी होना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने हाथ उठाया और ट्रक को रुकने का इशारा किया। ट्रक धीरे धीरे आकर बैरिकेड के सामने रुका। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और ट्रक के दरवाजे से एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर उतरे। उनका चेहरा धूप से तपा हुआ था, लेकिन आंखों में संयम और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। जेसीओ ने आते ही पूछा, क्या बात है, हमें क्यों रोका गया? बलवंत सिंह ने अकड़ भरी आवाज में कहा, चेकिंग है, सब गाड़ियां रुक रही हैं, यह भी रुकेगी। कागज दिखाओ और ट्रक की तलाशी होगी। जेसीओ ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह सरकारी ट्रक है, ड्यूटी पर जा रहा है। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, लेकिन हम बॉर्डर पर सप्लाई लेकर जा रहे हैं। अगर देर हो गई तो मुश्किल हो सकती है, कृपया समय बर्बाद मत कीजिए। लेकिन बलवंत सिंह के अहंकार को एक बात चुभ गई। ओहो, मतलब हमें पढ़ा रहे हो कि क्या करना है? यहां कानून मैं हूं,
चाहे ट्रक आर्मी का हो या किसी मंत्री का। चेकिंग तो होगी ही, उतर आओ सबको, और सामान भी चेक करेंगे। भीड़ में हलचल मच गई। लोग हैरान थे। अरे पुलिस वाले आर्मी का ट्रक भी रोक रहे हैं, यह तो हद हो गई। कुछ जवान ट्रक से नीचे उतर आए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन अनुशासन उन्हें रोक रहा था। उनमें से एक जवान ने कहा, साहब, हम देश की सेवा कर रहे हैं, हमें अपमानित मत कीजिए। लेकिन बलवंत सिंह मुस्कुराए और बोले, सेवा कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन यहां मेरी ड्यूटी भी सेवा ही है। बिना चेकिंग के कोई नहीं जाएगा। भीड़ की सांसें थम गई। हर किसी को लग रहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। सड़क पर खड़ी भीड़ का ध्यान अब पूरी तरह उस आर्मी ट्रक और पुलिस वालों की तरफ था। धूप इतनी तेज थी कि लोग पसीना पोंछते हुए भी वहां से हिलने को तैयार नहीं थे। हर किसी को यह देखने की उत्सुकता थी कि पुलिस और सेना के बीच यह खींचतान कहां जाकर रुकेगी। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर यानी जेसीओ ने अब संयम से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन लहजे में दृढ़ता थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी ड्यूटी समझते हैं। देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन यह भी समझिए कि हम भी अपने देश की रक्षा के लिए निकले हैं। यह ट्रक बॉर्डर पर जाने वाली सप्लाई लेकर जा रहा है। अगर इसमें देरी हुई तो सीधा असर सीमा पर तैनात जवानों पर पड़ेगा। कृपया हमें रोके नहीं। भीड़ में खड़े कुछ लोग तुरंत बोल पड़े, सही कह रहे हैं साहब, जवानों को मत रोको, ये हमारी सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो। लेकिन बलवंत सिंह जैसे किसी और ही दुनिया में खड़े थे। उनकी आंखों में वही पुराना अहंकार चमक रहा था। उन्होंने अपनी टोपी सीधी की, मूंछों को ताव दिया और हंसते हुए बोले, अरे वाह, तो अब पुलिस को आर्मी आदेश देगी। यहां कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, चाहे गाड़ी किसी की भी हो, आम आदमी की, नेता की या आर्मी की। चेकिंग होगी, समझ गए। जवानों को नीचे उतारो और ट्रक का सामान खाली करवाओ। तलाशी होगी। ये सुनते ही माहौल में गर्मी और बढ़ गई। कुछ जवान तुरंत ट्रक से नीचे उतर आए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उनकी ट्रेनिंग और अनुशासन उन्हें रोके हुए था। उनमें से एक जवान ने आगे बढ़कर कहा, साहब, लहजा बदल लीजिए, हम सैनिक हैं, गुंडे बदमाश नहीं, आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। भीड़ ने जोर से तालियां बजा दी। कई लोगों ने कहा, सही जवाब दिया, सेना को अपमानित करना ठीक नहीं है। बलवंत सिंह का चेहरा लाल हो गया। उन्हें अपनी सत्ता को चुनौती मिलना बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, चुप, ज्यादा जुबान मत चलाओ। पुलिस की वर्दी पहनी है हमने, यहां का कानून हमारा है। सेना हो या कोई और, सबको झुकना पड़ेगा। अब जवानों और पुलिस वालों के बीच माहौल गमा गया। दोनों तरफ लोग तन कर खड़े हो गए। जवान एक दूसरे को देख रहे थे, चेहरों पर संयम पर आंखों में गुस्से की ज्वाला। पुलिस वाले भी अपनी लाठियां कसकर पकड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही पलों में भिड़ंत हो जाएगी। भीड़ में खड़े एक युवक ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कुछ और लोग भी रिकॉर्डिंग करने लगे। अब तो मामला बड़ा बनेगा। किसी ने कहा, अगर यह वीडियो वायरल हुआ तो पूरी सरकार हिल जाएगी। तनाव इतना बढ़ गया कि सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लोग धूप में खड़े होकर भी तमाशा देखने से पीछे नहीं हट रहे थे। इसी बीच जेसीओ ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने हाथ उठाकर अपने जवानों को इशारा किया कि वे संयम बनाए रखें। फिर वे बलवंत सिंह की तरफ बढ़े और धीमे मगर ठोस स्वर में कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह आपकी गलती है। आप चाहे तो हमारे कागज देख सकते हैं, लेकिन जवानों को उतरवाकर ट्रक की तलाशी लेने का अधिकार आपको नहीं है। यह सैन्य सामग्री है और नियमों के तहत इसकी चेकिंग पुलिस नहीं कर सकती। अगर आप जिद करेंगे तो हमें हमारे उच्च अधिकारियों को सूचना देनी पड़ेगी। बलवंत सिंह ने ठठाका लगाया, अरे वाह, अब धमकी भी दोगे? अच्छा, बुलाओ अपने अफसरों को, देखते हैं वह भी आकर पुलिस के आगे कैसे अकड़ दिखाते हैं। भीड़ में खुसूर फुसूर होने लगी। लोग हैरान थे। ये इंस्पेक्टर पागल हो गया है क्या? अपने ही जवानों से भीड़ रहा है, शर्म नहीं आती? जेसीओ ने अपने एक साथी को इशारा किया। जवान ने तुरंत मोबाइल उठाकर बॉर्डर हेडक्वार्टर पर फोन मिला दिया। कुछ ही मिनटों में हालात बदलने वाले थे। करीब 20 मिनट बाद सड़क पर एक जीप तेजी से आती दिखाई दी। जीप पर भी आर्मी का झंडा लगा था। उसमें से एक मेजर साहब उतरे। ऊंचे कद, तेज निगाहें और चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो हर अवसर में होता है।
भीड़ में खुसुर फुसुर गूंज उठी। लो जी, अब तो बड़ा अवसर आ गया। अब इंस्पेक्टर की खैर नहीं। मेजर ने आते ही स्थिति को देखा। जवान अनु